अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरीम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तालिबात की हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की दरख्वास्त पर फौरी समाअत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कर्नाटक के बीजेपी के रुकने असेंबली का बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गया पकड़ा। चार्जिंग के दौरान बातचीत, सेलफोन फट पड़ा, एक शख्स हलाक। हैदराबाद में भयानक हादसा, कार की टक्कर से हवा में उछलकर गिर पड़ा राहगीर। एलपीजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बीआरएस का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। तेलंगाना की हुक्मरान भारत रियासत समिति का रियासत भर में खाना पकाने वाली गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जुमा को मुसलसल दूसरे दिन भी जारी रहा। वज़राए अरकान पार्लियामेंट, रियासती कानून साजों और बीआरएस कायदीन ने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज की क़यादत की। बीआरएस के कारगुज़र सदर के डी रामाराव की कॉल पर तमाम असम्बली हल्कों के हेडक्वार्टर्स में एहतजाज मुजाहिरे मुनक़्क़िद किए गए। बीजेपी क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ पोस्टर उठाए हुए और नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने या तो धरना दिया या रैलियाँ निकाली। इन्होंने एहतजाज के तौर पर लकड़ियों पर खाना भी पकाया। हुक्मरान पार्टी ने हैदराबाद के टैंकबंड में अम्बेडकर मुजस्समे के करीब ज़बरदस्त एहतजाज किया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुकामी एमएलए दानम नागेंद्र के साथ मुनक़्क़िदा एहतजाज में शिरकत की। खाली सिलेंडरों के साथ बड़ी तादाद में ख़वातीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया और मरकज़ से इस इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने खम्मम में एक ज़बरदस्त एहतजाज की क़यादत की। इन्होंने एलपीजी की कीमत में एक और इजाफे के साथ आम आदमी पर मज़ीद बोझ डालने के लिए मरकज़ की मोदी हुकूमत पर सख्त तनक़ीद की है। तालिबात की हिजाब पहनकर इम्तिहानात देने की दरख्वास्त पर फौरी समाअत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को इस अर्जी पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में तालिबात को हिजाब पहनकर सालाना इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया था। एक खातून वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने इस मामले का तज़किरा किया था। वकील ने कहा कि 5 दिन बाद इम्तिहानात है, इसीलिए अर्जी पर फौरी समाअत की जानी चाहिए। चार्जिंग के दौरान बातचीत, सेलफोन फट पड़ा और एक अफराद हलाक। सेलफोन चार्जिंग पर लगाकर बात करने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई है। यह वाक़या रियासत मध्य प्रदेश के अजीम से 40 किलोमीटर द्रौपद नगर तहसील इलाके में पेश आया। दयाराम नामी एक 68 साला शख्स ने अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए लगाया था, क्योंकि बैटरी ख़त्म हो रही थी। इसी दौरान इसे किसी का फ़ोन आया। इसने फौरी चार्जिंग से निकाले बगैर फ़ोन कॉल रिसीव किया, जिसके साथ ही फ़ोन धमाके से फट पड़ा। नतीजे में दयाराम के सर, चेहरे और सीने पर शदीद ज़ख्म आए और वो मौके पर ही हलाक हो गया। ये वाक़या 2 दिन कबल पेश आया, जिसका ताख़ीर से इल्म हुआ। हैदराबाद में भयानक हादसा, कार की टक्कर से हवा में उछलकर गिर पड़ा राहगीर। शहर के इलाके नागोल में भयानक सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क से गुजरने वाले शख्स को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शख्स हवा में उछलकर बरक़ी खंभे से टकराकर गिर पड़ा। हादसे में राहगीर बुरी तरह से जख्मी हो गया। हादसे के मनाज़िर वहां लगे CCTV कैमरों में वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड हो गए हैं। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इस हादसे पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तमाम ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। जख्मी की शिनाख्त जय बाबू 50 साल के तौर पर हुई है, जो एक मुकामी रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है।
कर्नाटक के बीजेपी युग्म असेंबली का बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी के लिए एक बड़ा धक्का लगा। बीजेपी के रुकन असेंबली का बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। लोक आयुक्त की एंटी करप्शन पुलिस ने चन्नागिरी असेंबली हल्के के बीजेपी एमएलए मदद वेलोपक्पा के बेटे प्रशांत मदल को अपने वालिद के दफ्तर में एक शख्स से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, जो बेंगलुरु वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में सीनियर अकाउंटेंट बताया जाता है। इस वाक़े के बाद एंटी करप्शन के हुक्काम ने रुकन असेंबली की रिहायशगाह की तलाशी ली, जहाँ पर पुलिस को 6 करोड़ रुपये मिले हैं। कर्नाटक लोक आयुक्त ने कहा है कि इसके अलावा अहदेदारों ने इनके दफ्तर से 1.7 करोड़ रुपये जब्त किए। बताया जाता है कि प्रशांत ने साबुन और साबुन की तैयारी के लिए दरकार खाम माल का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। एमएलसी जीवन रेड्डी ने तयख़ुन दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वो तमाम अहले अफराद को डबल बेडरूम मकानात फराहम करेंगे। इन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा के एक हिस्से के तौर पर जगत्याला में पदयात्रा शुरू की थी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जब कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में थी तो गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपये थी, लेकिन अब ये बढ़कर 1250 रुपये हो गई है। इन्होंने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, वहाँ हुकूमत 550 रुपये बर्दाश्त कर रही है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर इनकी पार्टी इक़्तिदार में आई तो आपके घर पर 500 रुपये का सिलेंडर गिराएंगे। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमत को बर्दाश्त करे। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत इलेक्शन लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए के सरमायाकारी करने के लिए तैयार है और बीआरएस वोट के लिए नोट देने के लिए तैयार है, लेकिन जीवन रेड्डी जिनके पास पैसा नहीं है वोट देने की अपील की। ఏమైతో దేవుందే చూద్దాం తర్వాత, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదైతుందో పేరుసారి 30 కోట్లు పెట్టినట్టు మరి ఇప్పుడు ఎంత పెడతారు ఎవరు తెలియదు. మీ దయ తప్ప నా దగ్గర 1 రూపాయి లేదప్పా. ఎందుకంటే ఆడు ఏదైతుందో నోటుతో ఓటు కొన్నాడు, కానీ నాకు మాత్రం ఏదైతుందో ఓటుతో నోటు కూడా మీరు ఇయ్యాల పాటలు. దయచేసి హాత్ సే హాత్ జోడో యాత్ర కార్యక్రమం సందర్భంగా మా జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు, గతంలో కౌన్సిలర్ గా పార్టీ నిర్వహిస్తున్న సోదరుడు, మా యువజన కాంగ్రెస్ మిత్రులు, ముఖ్యంగా మా తల్లులు ఆడబిడ్డలమ్మా అని చెప్పంటూ నేను, మా తల్లులు ఆడబిడ్డల తల్లి అని చెప్పంటూ నేను, మీకు ఎవరికి ఏ ఆపదున్నా అర్ధరాత్రి అయినా కానీ జీవన్ రెడ్డి ఫోన్ కొట్టండి, నేను మాట్లాడతాను. सुप्रीम कोर्ट की अर्जी के बाद गवर्नर तमिलिसाई ने तेलंगाना के सीएस को निशाना बनाते हुए कहा है कि राजभवन दिल्ली से करीब है। रियासती हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के साथ 10 ज़ेर इल्तवा बिलों की मंजूरी के लिए गवर्नर से हिदायत तलब की गई है। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने जुमे के रोज चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी को पिटीशन दाखिल करने के लिए निशाना बनाते हुए रियासती हुकूमत पर पर्दादार हमला किया। एक ट्वीट में इन्होंने चीफ सेक्रेटरी पर ओहदा संभालने के बाद सरकारी तौर पर राजभवन का दौरा न करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि राजभवन दिल्ली से ज़्यादा करीब है। और नागालैंड में बीजेपी को दोबारा इख्तिदार, मेघालय में किसी को अक्सरियत नहीं मिली। मुल्क की 3 रियासतों में हुए असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। त्रिपुरा और नागालैंड एक बार फिर अक्सरियत के साथ इख्तिदार में आ गई। वोटों की गिनती के अमल के आगाज़ से ही बीजेपी ने मुकम्मल बढ़तरी दिखाई है। इसके साथ ही बीजेपी को 2 रियासतों में पजीराई मिली। त्रिपुरा में बीजेपी ने 60 में से 33 सीटें जीत ली हैं। 31 के जादुई हिंदुस्तान तक पहुँचने के बाद एक बार फिर हुकूमत बनने जा रही है, जबकि कांग्रेस और बाईबाजों के इत्तेहाद ने 14 सीटों पर कामयाबी हासिल की। नई पार्टी टेपरा मोथा ने 13 सीटों पर कामयाबी हासिल की और हुक्मरान पार्टी को झटका दिया।
मेवात इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग राम और कृष्णा की औलाद है। कांग्रेस रुकन असम्बली शाफिया जुबैर। राजस्थान की कांग्रेस रुकन असम्बली शाफिया जुबैर ने कहा है कि मेवा बरादरी के लोग बशमूल वो खुद राम कृष्णा की औलाद थे। मेवा कमेटी के लोग अल्लूर, भरतपुर, नौ और मथुरा के कुछ हिस्सों में रहते हैं जहाँ भगवान कृष्णा की पैदाइश हुई थी। मैं इन लोगों से भी थोड़ी सी तारीख का सुराग लगाया जिन्होंने निस्बनामा लिखा था कि मालूम हो सके कि हमारी तारीख क्या है। ये बात सामने आई कि मेवात के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग राम और कृष्णा की औलाद है। इन्होंने राजस्थान असम्बली में महकमे तालीम के मुतालिबात जर पूरे हुए बहस के दौरान ये बात कही। रुकन असम्बली शाफिया जुबैर ने मज़ीद कहा है कि मजहब की तब्दीली से खून नहीं बदलता, हमारे पास सिर्फ राम और कृष्णा का खून है। जबकि कांग्रेस के एक और रुकन असम्बली अमीन खान ने कहा है कि हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क नहीं है, हम इस मुल्क को बिल्कुल सेकुलर नहीं मानते। सेकुलरिज्म का खात्मा 31 अक्टूबर 1984 को हुआ जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया गया था। हम हिंदू व मजहब को अच्छी तरह जानते हैं, एक हिंदू दूसरे इंसान की भी हिफाजत करता है। तो राम और कृष्ण के वंशज हैं। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है कि लोगों को भी लगे कि हमने उनके लिए काम किया है। और मेव देखिए, इस अलवर, भरतपुर, नूह और थोड़ा मथुरा में बसते हैं जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाओं से कि भाई हमारा इतिहास क्या है। तो उस इतिहास में निकल के आया कि मेव तो राम और कृष्ण के वंशज हैं। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, सब लोग, कि मेव क्या है और इन्हें मेवा समझे। इन्हें बार बार पिछड़े और ये वो कहने की किसी को जरूरत नहीं है। अभी आप 10 साल में देखिएगा कि मेव कहाँ पहुंचे हुए। जब हम 3 विधायक यहाँ पहुंचे हुए तो आप सोचो हम कहाँ कहाँ आगे भी पहुंच जाएंगे। तो सभापति महोदय जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ की उम्मीद हम आपसे करते हैं कि अब जब सीएम साहब यहाँ रिप्लाई बजट पास कराएंगे तो मेवात के क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के काम की घोषणा। शाहरुख खान के घर में दीवार कूदकर घुस गए 2 नौजवान। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की मन्नत बंगले में 2 नौजवान दीवार फांद कर घुस गए। ये वाक़ा जुमेरात को पेश आया है। पुलिस के मुताबिक 2 नौजवान गुजरात के रिहायशी है और वो दीवार फलांग कर बंगले में दाखिल हो गए। बर वक्त सिक्योरिटी वालों ने इन्हें देखकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों की उम्र 19 से 20 साल बताई जाती है। पुलिस ने बताया है कि दोनों नौजवान शाहरुख खान के मद्दाह हैं और इनसे मिलने की गुजरात से मुंबई आए थे और इन्होंने घर में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी को चकमा देकर वो दीवार फलांग कर बंगले के अंदर दाखिल हुए और इन्हें पकड़ लिया। इनके खिलाफ ताज़ियात हिंद की दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें बगैर इजाज़त के तजावुज़ात शामिल है। इसके साथ पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। हैदराबाद में एक और नौजवान का कत्ल। ऐसा लगता है कि शहर में कत्ल की वारदातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। हैदराबाद शहर के इलाके जवाहर नगर के भरत नगर में जुमे की सुबह एक 47 साला शख्स की नाश दस्तियाब हुई है जिसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि इसे किसी और जगह चाकू मारकर कत्ल किया गया और नाश को यहां लाकर फेंक दिया गया। मकतूल की शनाख्त अली खान के तौर पर की गई है। समझा जाता है कि मकतूल को पहले बेदर्दी से मारा पीटा गया होगा और खंजर से हमला करके कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक अली खान माजी में कत्ल के एक मुकदमे का मुलजिम था और इसने 1 साल कबल मोहब्बत की शादी भी की थी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करने हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया है। हैदराबाद के पुराने शहर में लव मैरिज करने वाले नौजवान का कत्ल कर दिया गया। हैदराबाद के मेरचा ज़िले में एक नौजवान के बेईमाना कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक हरीश नामी नौजवान चंद माह कबल दोलापल्ली में मुंतकिल हुआ। इससे पहले वो इरागड्डा इलाके में रहता था और एक लड़के से मोहब्बत करता था। बादशाह इन दोनों ने शादी कर ली। बताया गया है कि लड़के के घर वालों ने साबिक़ में इसे धमकी दी थी। 2 रोज़ कबल नौजवान का मोहल्ले हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। कल इसकी शिनाख्त हुई। मालूम हुआ है कि नौजवान ने जिस लड़की से शादी की, इन दोनों का ताल्लुक़ अलग अलग मजहब से है। आरएसएस ने 5 मार्च को तमिलनाडु में रूट मार्च न निकालने का सुप्रीम कोर्ट को दिलाया यकीन। आइंदा समात 17 मार्च को। आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया है कि वो आइंदा 5 मार्च को तमिलनाडु में किसी भी तरह का रूट मार्च नहीं निकालेगा। आरएसएस के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूट मार्च मामले पर समात को 17 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया है। कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी एक बार फिर बीमार हो गई हैं। इन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ले जाया गया है और इनका इलाज किया जा रहा है। सोनिया गांधी डॉक्टर अरूप बासु के ज़ेर इलाज हैं। तेज़ बुखार में मुब्तला सोनिया को दोपहर 12 बजे सर गंगाराम अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों का कहना है कि अब इसे ज़ेर निगरानी रखा जाएगा। फिलहाल तमाम टेस्ट किए जा रहे हैं। सोनिया ने माजी में कैंसर का इलाज करवाया था, तब से सोनिया बीमार में मुब्तला है।
AIMM लीडर और MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना बीजेपी के कायदीन को खबरदार किया है कि वो अपने मुंह को काबू में रखे। हमारी खामोशी को बेबसी मत समझो। अगर असद बाज न आते तो नताइज मुख्तलिफ होते। वक़्त और मौका आने पर हम अपनी ताकत दिखाएंगे। इन्होंने सनसनीखेज तबसरा किया। MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में मुनक़दा कारकुनान के इजलास में अहम बातें कहीं। इससे पहले इस मीटिंग में MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बात की। इन्होंने कहा है कि हम तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त देंगे। इस मौके पर बात करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने वार्निंग दी और कहा कि बीजेपी समझती है कि अगर हम सब्र करके खामोश हो जाएंगे तो हम इन्हें वक्त आने पर मौसर जवाब देंगे। बहुत बोल रहे हैं बोलने वाले, बहुत बोल रहे हैं। बोलो, तुम जितना बोलते बोलो, हमको परवाह नहीं। हमारी जूती की नोक पे है तुम्हारी पुकार। इस वास्ते के हमारे पास काम है, हम काम कर रहे हैं। हमको चोर बोले, हमको बेईमान बोले, हमको सौदेबाज बोले, हमको बी टीम बोल रहे, कोई नई बात नहीं है। मगर याद रखो, दियानतदार ईमानदार बाप का बेटा है असदुद्दीन ओवैसी। इसकी ईमानदारी की गवाही मैं देता हूं, हम सब हैदराबाद देते हैं। हमारा सदर दियानतदार ईमानदार है। अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो खबरदार, हमारी बर्दाश्त को तुम और इम्तिहान न लो, हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान न लो। वो तो उनकी हिकमत है कि अकबर ओवैसी खामोश है, नहीं तो खुदा की कसम क्या कर सकता हूं ये दुनिया जानती है, और मजलिस क्या कर सकती है ये सब जानते हैं। यहां बैठे लोग क्या कर सकते हैं ये भी तुमको बता देंगे वक्त आने पर। खबरदार। दो बच्चों की मां फातिमा हिजाब पहनकर उड़ाती हैं हवाई जहाज। कभी फीस के लिए नहीं थे पैसे, ऐसे पूरा किया इन्होंने अपना ख्वाब। हैदराबाद में दिल को छू लेने वाली कहानी सामने आई है। कहा जाता है कि अगर आपने अपने दिल और दिमाग में अपने ख्वाब को सच करने का फैसला कर लिया है तो कोई ताकत आपको इसे पूरा करने से नहीं रोक सकती। ऐसी एक खातून ने मिसाल पेश की जिसके पास पढ़ने के लिए कभी पैसे तो नहीं थे, लेकिन आज वो दो बच्चों की मां होने के बावजूद हवाई जहाज उड़ा रही है। दरअसल हैदराबाद की फातिमा ने अपना ख्वाब पूरा करके कई लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने सफ़र के बारे में बताते हुए फातिमा ने बताया कि मैं बहुत छोटी उम्र में आसमान की तरफ देखती थी और मैं बादलों को ज़्यादा करीब से देखना चाहती थी। बचपन में मैं मुख्तलिफ तैयारों की तस्वीर इकट्ठा करती थी। इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास करने के बाद इसने एक उर्दू सिपाही के जरिए मुनक़दा इंजीनियरिंग के दाखिले इम्तिहान के लिए कोचिंग में दाखिला लिया। अपनी कोचिंग के दौरान एक तकरीब में उर्दू सैनिक के एडिटर जाहिद अली ख़ान ने उनसे पूछा कि वो क्या बनना चाहती है, तो इन्होंने जवाब दिया कि वो पायलट बनना चाहती हैं। इसी दौरान कई लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया। मेरे ख्वाब के तई मेरा जज्बा देखकर एडिटर सलवा ने मुझे 2007 में आंध्रा एविएशन एकेडमी में दाखिला दिलाया। शुरू में इसे कई धचकों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो साबित कदम रही और आखिरकार अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली। फातिमा ने बताया कि मेरा सबसे अच्छा लम्हा वो था जब मैंने पहली बार उड़ान भरी। फातिमा का कहना है कि मैंने हिंदुस्तान और बैरून मुल्क तरबियत के दौरान हिजाब पहना था। हिजाब की वजह से इसे कोई परेशानी नहीं हुई। हैदराबाद सेंट फ्रांस की साबिक तालिबा IGP सदरन सेक्टर के ओहदे पर फायज होने वाली पहली खातून अफसर बन गई। IGP चारू सिन्हा, जो कि तेलंगाना केडर से 1996 बेंच के IPS अफसर हैं, जुबली हिल्स में IGP CRPF सदरन सेक्टर के तौर पर शामिल हुई हैं। इन्होंने महेश चंद्र लद्धा से ओहदा संभाला, जिन्हें CRPF जम्मू सेक्टर में तैनात किया गया है। चारू सिन्हा IGP सदरन सेक्टर के ओहदे पर फायज होने वाली पहले खातून अफसर होंगी। इसने हैदराबाद के सेंट फ्रांस कॉलेज बराए ख़वातीन से अंग्रेज़ी, अदब, तारीख़ और सियासत में ग्रेजुएशन किया और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इससे कबल इसने दहशतगर्दी से मुतासरा जम्मू सेक्टर में IGP के तौर पर तकरीबन 1 साल तक खिदमत अंजाम दी। इससे पहले श्रीनगर सेक्टर में 2.6 साल तैनात रही हैं और इस तरह जम्मू कश्मीर में 3.5 साल खिदमत अंजाम दी। इससे पहले चारू सिन्हा पहले खातून CRPF IGP थी जिन्होंने नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन के लिए CRPF बिहार को कमांड किया था। CRPF में तैनात होने से पहले इसने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। वो SP प्रकाशम
निजामाबाद, महबूबनगर, चित्तौड़, ईस्ट गोदावरी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग के तौर पर तैनात थी और 100 में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में डिपोटेशन पर अमन कायम करने के लिए एक ऐसे इलाके में गई थी जहां अल्बानवी मुसलमानों और ईसाई सरबों के दरमियान तनाज़ात से मुतासरा इलाके में इसने पेशावराना खिदमत अंजाम दी। वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, चित्तौड़ और तिरुपति अजला पर मुश्तमिल अनंतपुर रेंज के लिए डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो तेलंगाना और DIG के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। इस इलाके में इंतहाई पुरतशद्दुद गिरोहबंदियों, फ़िरक़ा परस्ती और दीगर मसाइल से निपटती रही। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने असम्बली में नाज़िबा ज़बान का किया इस्तेमाल, हज़्ब मुखालिफ को किताब फेंक कर मारा। शिवराज हुकूमत के वज़ीरा अपने बयानात और ख़राब रवैयों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। इस दरमियान मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस लीडर ने एक संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। असम्बली में हज़्ब मुखालिफ लीडर गोविंद सिंह ने जुमे के रोज़ कहा है कि नरोत्तम मिश्रा ने नाज़िबा ज़बान का इस्तेमाल करते हुए गुस्से में आकर किताब मध्य प्रदेश असम्बली कार्रवाई व इंतज़ाम से मुताल्लिक़ उसूल का किताबचा मेरे ऊपर फेंक कर मारा, जो कि मेरे टेबल के सामने आकर गिरी। हाथरस मामले पर प्रियंका गांधी के बयान, क्या हुकूमत ने हसासियत दिखाई? क्या इसके नुमाइंदे मुतासरा के साथ खड़े थे? हाथरस मामले में 4 में से 3 मुलज़मान के बरी हो जाने के बाद मुतासरा अहले खाना अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा है कि वो खुसूसी अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अहले खाना का कहना है कि जो इंसाफ हुआ है वो आला ज़ातों के लिए तो इंसाफ है, लेकिन इनके लिए नहीं। दरअसल कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हाथरस मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया है कि क्या वो पहले दिन से मुतासरा और इसके अहले खाना के साथ खड़ी थी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, हाथरस का मुतासरा कुंबा कह रहा है कि इन्हें इंसाफ नहीं मिला। 8 मार्च को आलमी यौम खातून पर बीजेपी हुकूमत खातून की बाख्तियारी पर खोखली बातें करेगी, लेकिन क्या हाथरस मामले पर हुकूमत ने हसासियत दिखाई? क्या हुकूमत के नुमाइंदे पहले दिन से हाथ की मुतासरा और इसके ख़ानदान के साथ खड़े थे? सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली भर में 2500 स्टेट मीटिंगें मुनक़िद करेगी आम आदमी पार्टी। एक्साइज पॉलिसी केस में CBI के जरिए अपने सीनियर लीडर और साबिक़ वजीर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लोगों तक पहुंचने और इन्हें बीजेपी की अमीरियत पसंदी के बारे में आगाह करने के लिए दिल्ली में 2500 गलियों में कॉर्नर मीटिंग करेगी। जुमेरात को दिल्ली के रियासती कन्वीनर गोपाल राय की सदारत में एक तंजीम मीटिंग हुई और रियासती यूनिट ने महिला सभा और नक्कड़ सभा मुनक़दा करने का फैसला किया ताकि मुकीनों तक पहुँच सके और इन्हें मोदी हुकूमत की तरफ से मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के बारे में आगाह करे। गोपाल राय ने कहा है कि बीजेपी को बेनकाब करने के लिए 3 मार्च को दिल्ली के तमाम 70 असम्बली हलकों में स्वयंसेवक रज़ाकाराना मीटिंगें मुनक़िद की जाएंगी। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।